वेलकम टू द केडी क्रिएटिव पॉइंट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पे सेलेक्ट कर ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। केडी क्रिएटिव पॉइंट कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया है जो अक्सर आपके एग्जाम में आता है और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ऐसे ही क्वेश्चन केडी क्रिएटिव पॉइंट आपके लिए लाता है। सिमिलर टाइप के जिस तरह के क्वेश्चन आजकल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उसका जवाब अलग अलग होता है, वैसे ही सवाल आपके लिए केडी क्रिएटिव पॉइंट लाता है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखते हैं किस तरह का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोग किस प्रकार क्वेश्चन में कंफ्यूज करते हैं वो देखते हैं। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? चीन के द्वारा दिया जाता है, मालदीव के द्वारा दिया जाता है, स्वीडन के द्वारा दिया जाता है या बहरीन के द्वारा दिया जाता है? इसका सही जवाब होगा सी, स्वीडन के द्वारा दिया जाता है नोबेल का पुरस्कार। अब इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल है, उसमें नोबेल पुरस्कार पूछा गया था, इसमें नोबेल का शांति पुरस्कार पूछा जा रहा है। नोबेल का शांति पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? नॉर्वे के द्वारा, मंगोलिया के द्वारा, म्यांमार के द्वारा या ताइवान के द्वारा? इसका सही आंसर होगा ए, नॉर्वे के द्वारा। अब अगला सवाल, रामायण को क्या कहा जाता है? ग्रंथ शास्त्र कहा जाता है, चतुर्विंशति स्त्री कहा जाता है, रचनामा कहा जाता है, जय संहिता कहा जाता है? इसका आंसर होगा बी, चतुर्विंशति स्त्री कहा जाता है। अब इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल है, महाभारत को क्या कहा जाता है? चतुर्विंशति स्त्री कहा जाता है, ग्रंथ शास्त्र कहा जाता है, राजनामा कहा जाता है या सतस्त्री कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा डी, सतस्त्री कहा जाता है, जिसे हम जय संहिता भी कहते हैं। अब अगला सवाल, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? महामाया, त्रिशला, यशोधरा, यशोदा? इसका सही जवाब होगा ए, महामाया। अब अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, उसमें गौतम बुद्ध की माता का नाम पूछा गया था और 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, महावीर की माता का नाम क्या था? महामाया, गौतमी पुत्र सप्तकर्मी, कुंती या त्रिशला? इसका सही जवाब होगा डी, त्रिशला। महावीर की माता कहलाती थी त्रिशला। अब अगला सवाल, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुधोधन, सिद्धार्थ, राहुल या विश्वनाथ? इसका सही जवाब होगा ए, सुधोधन। अब इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल, महावीर के पिता का नाम क्या था? 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था गौतम बुद्ध के पिता का नाम और 8वां क्वेश्चन में पूछा जा रहा है महावीर के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ था, राहुल था, विश्वनाथ था, विश्वनाथ आनंद था? इसका सही जवाब होगा ए, सिद्धार्थ था। अब अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ लगातार सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था, इसीलिए लगातार मैं आपके लिए लेके आया हूँ सिमिलर टाइप के क्वेश्चन, और आपके एग्ज़ाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जिस तरह से मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अब सवाल पे, गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ? यशोदा के साथ, यशोधरा के साथ, यामिनी के साथ या त्रिशला के साथ? इसका सही जवाब होगा बी, यशोधरा के साथ गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था।
अब अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, महावीर स्वामी का विवाह किसके साथ हुआ था? यशोदा के साथ, यशोधरा के साथ, यामिनी के साथ या यशोदा के साथ? सॉरी, थोड़ी सी त्रुटि हो गई है लिखने में, यशोदा 2 बार लिखा गया है। इसका सही जवाब होगा ए, यशोदा। आप ए भी जवाब दे सकते हैं और इसका जवाब आप डी भी दे सकते हैं, क्योंकि दोनों में कुछ लिखने में त्रुटि हो गई है, दोनों में यशोदा लिखा गया। अब चलते हैं अगला सवाल पे। कुतुब मीनार का स्थापना किसने करवाया था? जहांगीर ने, इल्तुतमिश ने या कुतुबुद्दीन ऐबक ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? इसका सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का जो स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1153 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। अब इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया था? कुतुब मीनार का जो निर्माण पूरा करवाया था किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अकबर ने, जहांगीर ने या इल्तुतमिश ने? इसका सही जवाब होगा डी, इल्तुतमिश ने। देखें ना किस टाइप का, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। आपने पहले देखा था 11वां क्वेश्चन में कुतुब मीनार के बारे में पूछा गया था, उसका स्थापना किसने किया था, उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया था? तो इसका जवाब आपने देखा इसका कि इल्तुतमिश आया। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आप लोग उल्टा सीधा गलत जवाब दे बैठते हैं। इसीलिए आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो इसको हो सके तो अपने आप नोटबुक में राइट डाउन कर ले, ताकि आपको इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए तो आप लोग कभी गलती ना करें। अब अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, कुतुब मीनार का मरम्मत किसने करवाया था? अच्छा, इसमें मरम्मत के बारे में पूछा जा रहा है कि किसने करवाया था। इल्तुतमिश ने करवाया था, सिकंदर लोदी ने करवाया था, अकबर लोदी ने करवाया था या जहांगीर ने करवाया था? इसका सही जवाब होगा बी, सिकंदर लोदी ने करवाया था। कुतुब मीनार का जो ऊपरी मंजिल था, चौथा और 5वां जो बिजली के ध्वस्त होने से बर्बाद हो गया था, उसको इल्तुतमिश ने मरम्मत करवाया था। अब अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, नहीं ये अलग टाइप का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? आनंद बोस ने, सुरेंद्र कुमार ने, सुरेंद्र नाथ ने, दादा भाई नेरोजी ने? इसका सही जवाब होगा डी, दादा भाई नेरोजी ने। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो दादा भाई नेरोजी ने किया था, ये किया था 1866 में, वो भी लंदन में किया था। अब अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? आनंद बोस और दादा भाई नौरोजी ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद बोस ने, सुरेंद्र नाथ ने या दादा भाई? इसका सही जवाब होगा सुरेंद्र नाथ ने और आनंद बोस ने, यानी बी आंसर होगा इसका। और इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद बोस के द्वारा 1876 में किया गया था। अब अगला सवाल, आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, हेनरी विवियन ड्रेजियो, मैथिलीशरण गुप्त? इसका सही जवाब होगा सी,
हेनरी विवियन डिरेजियो आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्र कवि जो कहे गए थे वो हेनरी विवियन डिरेजियो को कहा गया था। अब उसी से देखिए सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है कि भारत के आज़ादी के बाद राष्ट्रकवि से प्रसिद्ध हुए थे रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र या हरिवंश राय बच्चन। इसका सही जवाब होगा ए रामधारी सिंह दिनकर। देख रहे हैं ना किस प्रकार का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछा गया आज़ादी के बाद राष्ट्रकवि के रूप में जो प्रसिद्ध हुए वो रामधारी सिंह दिनकर हुए। दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। अब अगला सवाल इसी टाइप का नहीं, ये कुछ अलग टाइप का है लेकिन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। आप लोग ध्यानपूर्वक अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसे अपने नोटबुक में भी राइट डाउन कर लें। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? M.N. राय, B.R. सिंधे, M.R. सिंधे, महात्मा गांधी। इसका सही जवाब होगा B.R. सिंधे यानी बी इसका जवाब होगा। अब अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। आप लोग ध्यानपूर्वक मेरे वीडियो को देखिएगा क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ 2-3 है सवाल। अब इसमें पूछा जा रहा है 19 क्वेश्चन में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? M.N. राय, V.R. सिंधे, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब होगा सी महात्मा गांधी। देख रहे हैं ना सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ना, इसका जवाब अलग अलग आ रहा है ना, इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि आप लोग या तो मेरा 2-3 बार वीडियो देख लीजिए या तो अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। अब अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ देख रहे हैं ना, उसी से जुड़ा हुआ सवाल है द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किसने किया था? M.N. राय, V.R. सिंधे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब होगा सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्थापना किया था। अब अगला सवाल द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त बंगाल में किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट वाड्रा ने, वारेन हेस्टिंग ने या रॉबर्ट क्लाइव ने। इसका सही जवाब होगा सी वारेन हेस्टिंग ने। देख रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन आपके लिए मैं बना के लेके आ रहा हूँ। काफ़ी मेहनत लगता है इस तरह के वीडियो बनाने में। आप लोग को अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अब अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, बंगाल में दो शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? उसमें पूछा गया था रद्द किसके द्वारा किया गया था 21वां क्वेश्चन में। इसमें 22वां क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसके द्वारा लागू किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स ने के द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा या लॉर्ड मिंटो के द्वारा। इसका सही जवाब होगा बी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है लागू किया था। बंगाल का द्वैध शासन प्रणाली जो लागू किया गया था वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया था। इससे जुड़ा हुआ अगला सवाल देखने, लगातार आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? जॉर्ज विलियम को, जॉर्ज वेली को, माउंटबेटन को या सर लियोनी कॉर्टिस को। इसका सही जवाब होगा डी
सर लियोनील कॉर्टिस को। अब अगला सवाल, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड लुईस ने, लॉर्ड लीटन ने, लॉर्ड मैकाले ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसका सही जवाब होगा बी, लॉर्ड लीटन ने। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस जो एक्ट लागू हुआ था वो लॉर्ड लीटन के द्वारा हुआ था। अब अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, 1882 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड लुईस ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कर्जन ने। इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा ए, लॉर्ड रिपन ने। अब अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, नहीं ये अलग टाइप का, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक तटीय सीमा किस प्रदेश में है? जम्मू और कश्मीर में, गुजरात में, लक्षद्वीप में या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में? इसका सही जवाब होगा डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तटीय सीमा सबसे बड़ी है। इसकी जो लंबाई है वो है 1962 किलोमीटर। अब अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, भारत के किस राज्य का सर्वाधिक समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, असम की, गुजरात की या बंगाल की? इसका सही आंसर होगा बी, यहाँ सी होना चाहिए, गुजरात, यानी हमारा जवाब जो होगा गुजरात होगा। 2 बार बी लिखा गया, वो कुछ त्रुटि हुई है लिखने में। कर्नाड वंश के अंतिम शासक कौन थे? हरि सिंह, हरिलाल, हरि सिन्हा, हरिशेखर? इसका सही जवाब होगा ए, यानी हरि सिंह। अब अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, कर्नाड वंश के संस्थापक कौन थे? शेखर नंददेव, नंददेव, हरिशेखर, हरि नंददेव? इसका सही जवाब होगा बी, नंददेव। अब अगला सवाल, बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? मानिक था, सरसी था, कथंक था या चांद था? इसका सही जवाब होगा सी, कतंक था। अब अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? कतंक था, चांद था, पन्नू था या चंपा था? इसका सही जवाब होगा बी, चांद था। उसका सारथी जो था, बुद्ध के सारथी को चांद कहा जाता था। अक्सर इस तरह का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है। आजकल जो बहुत सारी बेरोजगारी की वजह से बहुत सारा फॉर्म फिलअप हो रहा है और एग्जामिनर को बहुत तरह की परेशानी हो रहा है कि एग्ज़ाम किस तरह से लिया जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी को छांट पाए। इसीलिए वो इस तरह के क्वेश्चन लाता है कि डीपली करके क्वेश्चन कि विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा जवाब ना दे पाए। इसलिए आप लोग को घबराना नहीं है। केडी क्रिएटिव पॉइंट आपके लिए इसी तरह का क्वेश्चन लाता है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो और वैसे ही क्वेश्चन लाता है। मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी करें। अब मैं
हर बार की तरह इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपके लिए लाता हूँ, इस तरह का इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्ज़ाम से जुड़ा होता है। जैसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम नाबार्ड भी कहते हैं, उसका स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1982 ईस्वी में। नाबार्ड का स्थापना से आप लोग से पूछा जाए तो आप लोग जवाब 1982 दीजिएगा। अगर आप लोग को नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं या बता सकते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहलाता है। आप इस दोनों तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो नाबार्ड का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, या तो आपका वो नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था इस बारे में पूछ लिया जाता है। आप लोग इसे अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। अब उसी से मिलता हुआ क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यानी जिसे हम सेबी भी कहते हैं, उसकी जो स्थापना हुई थी 1988 ईस्वी में हुई थी। ये 1988 ईस्वी में जो हुई थी सेबी की स्थापना हुई थी। सेबी का जो मेन मुख्यालय है वो है मुंबई। अब इसी से जुड़ा हुआ देख रहे हैं ना किस तरह से क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता हूँ कि एक क्वेश्चन के साथ आपका 2-3 क्वेश्चन बन जाए। जैसे फुल फॉर्म पूछा जाता हो जाएगा तो आप उसमें पूरा उसका लिख सकते हैं या बता सकते हैं, और अगर आपसे ईस्वी पूछा जाए तो वो भी आप बता सकते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म पूछा जाए तो वो भी बता सकते हैं। आप लोग के लिए मैं आसान करके क्वेश्चन लाता हूँ और अच्छी इस तरह से लाता हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम में कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो और आप सही पूर्वक उसका जवाब दे सकें। अब जैसे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, जिसे हम NSSO की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 12 अप्रैल 1950 ईस्वी को। NSSO अक्सर क्या कहता है आपको एग्ज़ाम में शॉर्ट ही फॉर्म देखने के लिए मिलता है NSSO की स्थापना कब हुई थी, तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं 12 अप्रैल 1950 ईस्वी को हुई थी। कभी कभी ईस्वी पूछ लिया जाता है या तो कभी कभी उसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, इसलिए आप लोग दोनों चीज़ ध्यानपूर्वक देखिए। अब राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, यानी जिसे हम नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी वो जो हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग को पहले योजना आयोग भी कहा जाता था। इससे पहले नीति आयोग योजना आयोग के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन नरेंद्र मोदी के द्वारा नीति आयोग को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नीति आयोग का नाम चेंज कर योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिया गया और इसका स्थापना जो हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अब राष्ट्रीय कृषि बाजार, यानी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म ई-नेम की कह सकते हैं, की स्थापना 2016 ईस्वी में हुई थी और इसका स्थापना जो किया था श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जो हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। ये ई बाज़ार जो ई-नेम की स्थापना जो किया, ये बाज़ार से रिलेटिव है, यानी कृषि बाज़ार से जुड़ा हुआ है। अब उसी से जुड़ा हुआ यानी पीमय की जो स्थापना हुआ था, यानी पीमय की जो स्थापना हुआ था 22 जून 2015 में, पर इसको कहा जाता है, पूरा नाम इसका कहा गया है प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी पीमय इसका शॉर्ट फॉर्म है। और वो भी जो किया गया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था 22 जून 2015 को। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।